शिव अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र है। शी का अर्थ शक्ति या ऊर्जा, जो कि भारतीय दर्शन में स्त्रीत्व का प्रतीक है। किंतु ये ऊर्जा दिशाहीन और असंतुलित है। इसी कारण इसमें वा जोड़ा गया, जिसका अर्थ है प्रवीणता या अधिकार। अतः शिव के उच्चारण से और अनुगमन से एक संतुलित ऊर्जा की प्राप्ति होती है। शिव के बिना पूजा नहीं है। शिव के बिना प्रकृति नहीं है। ना ही प्रवृत्ति है, न जीवन है, न मृत्यु। शिव ही दैविक, दैहिक और भौतिक शक्ति का समवायी स्रोत है। सत्ता और असत्ता, यथार्थ और अस्पष्ट, सब शिव में ही है। यह सब शिव ही है। शिव अघोरी है, अर्थात विषणता से भी परे। ना तो वो भीषण है, ना घृणा से युक्त। घृणा तो किसी से भी नहीं है। वे शमशान में भी साधना कर सकते हैं। उनके व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उनकी करुणा। ऐसे बहुत से जीव हैं, ऐसे बहुत सी वस्तुएं हैं जिनको समाज अनुपयोगी समझकर त्याग देता है। उसी का श्रृंगार धारण करके समस्त श्रृंगारों को लज्जित करता महादेव का दिव्य स्वरूप स्वयं में जनकल्याण का सर्वश्रेष्ठ रूप है। लेकिन शिव इतने व्यापक हैं कि उनको समझ पाना बुद्धिगम्य प्रतीत नहीं होता। इसलिए हम सदैव उनकी स्तुति, आराधना आदि करके उनके सामीप्य का अनुभव कर लेते हैं। किंतु एक मार्ग है जिससे ये सामीप्य और भी दिव्य हो जाएगा, और वो है शिव के अर्थ को चरितार्थ करने का। शिव को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। शी का अर्थ है शिक्षा यानी एजुकेशन। व का अर्थ है व्यवहार यानी बिहेवियर। अ का अर्थ है अभिप्राय यानी इंटेंशन। यदि आप ध्यान देंगे तो बोध होगा कि किसी भी कार्य को करने हेतु हमें इन्हीं तीनों बातों की आवश्यकता है। सबसे पहले उस कार्य के विषय में ज्ञान अर्जित करें, जो कि शिक्षा से संभव है। फिर उस ज्ञान के व्यवहारिक पक्ष का अभ्यास करें और अंततः एक सही और कल्याणकारी अभिप्राय से उस कार्य को करें। विचार करने पर आप पाएंगे कि ऐसी शिक्षा जिसमें व्यवहारिक पक्ष ना हो, उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। ना ही अच्छे व्यवहार से बिना शिक्षा के कुछ अधिक प्राप्त होगा। और यदि दोनों भी हो तो भी बिना सही अभिप्राय के कार्य सही दिशा में नहीं होगा। इसका सीधा अर्थ है कि इन तीनों भावों को सम्यक रूप से जोड़कर कार्य करें, तभी कुछ अर्थकारी कार्य होगा, अन्यथा सदैव दिशाहीन और अनर्थकारी ही होगा। तो आइए इस बेलपत्र रूपी तय पत्रक से शिव के अर्थ को चरितार्थ करते हुए अपने हर काम को इसी भाव से जोड़ लें, और इससे हमारा हर काम शिव की साधना का साधन ही बन जाएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे, शिव ही क्यों। यदि इस विषय में आपकी कोई राय है तो हमें ईमेल या कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।